रुको, स्किप मत करना। अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो यूनिवर्स तुम्हें वार्निंग देना चाहते हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लव लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम वही चुनी हुई आत्मा हो जिसके लिए ये वीडियो बनी है। और तुम्हारे रिलेशन में अभी एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। तो जानने के लिए आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांस लो और उस पर्सन का ध्यान करो, उसकी आंखों को विजुअलाइज करो अपने मन में, जिसके लिए ये रीडिंग तुम देखना चाहते हो। हे दोस्तों, अगर अभी तक हम नहीं मिले तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं लेकर आती हूँ हमेशा तुम्हारे लिए रिलेशनशिप की ऐसी रीडिंग जो तुम्हारे दिल के वो राज खोलती है जो शायद तुम भी नहीं सुन पा रहे। मैं हूं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त और मैं कभी सुगर कोट करके नहीं बोलती। जो सच है वो सच है। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन जरूर दबाना क्योंकि मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। चलो अपने पर्सन को ध्यान में लाओ और जुड़ जाओ इस रीडिंग के साथ। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है, इसलिए ठाथी के चक्करों में ना पड़िएगा। रीडिंग में लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि लास्ट में माता रानी के वो गाइडेंस, यूनिवर्स का वो गाइडेंस, डिवाइन मैसेज मैं तुम्हें दूंगी जिसका इंतजार हर वीडियो में हर व्यूअर को होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस समय वो क्या मैसेज है जो यूनिवर्स तुम्हें देना चाहते हैं और जो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। ओके, तो पहला कार्ड आया है 10 ऑफ कप। ओके, 6 ऑफ वैंड, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, क्वीन ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, कार्ड्स तो बड़े ही प्यारे आए हैं। 2 ऑफ कप, द स्टार एंड पेज ऑफ वैंड। डेथ का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ डेक से निकल कर आया है 3 ऑफ सोल। यहां कार्ड्स की एनर्जी साफ साफ कह रही है। सबसे पहले अगर तुम्हारी एनर्जी की बात करूं तो यहां दिखा रहा है कंप्लीट हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट तुम चाहते हो, एक परफेक्ट लव स्टोरी तुम चाहते हो, लेकिन अभी कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं दो बातों में उलझा हुआ मन दिख रहा है। दिल कुछ और चाहता है, रियल लाइफ में सिचुएशन कुछ और चल रही है। दिल अभी भी उस खुशी को पकड़ना चाहता है जिस खुशी ने तुम्हारे दिल में जन्म लिया था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही दिख रही है। यहां एक चीज दिख रही है मुझे तुम्हारे लव पर्सन के बारे में। म्यूचुअल लव, अट्रैक्शन, सोलमेट वाइब सब दिख रहा है, लेकिन साथ में ईगो और एक चाहत कि जो मैं कहूं बस वही हो, ये चाहत भी दिख रही है। दोनों के बीच में प्यार बहुत है, लेकिन कोई एक वैलिडेशन या जीत चाहता है, कोई एक ये चाहता है कि बस उसका ईगो जीते। तुम्हारे रिलेशनशिप में होप है, हीलिंग है, डिवाइन टाइमिंग है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं है। फैमिली, फ्यूचर, स्टेटस सब कुछ जुड़ा हुआ रिश्ता मुझे दिख रहा है। और अभी चीजें डिले हो रही है क्योंकि यूनिवर्स हीलिंग करना चाहते हैं। यहाँ एक बड़ी घटना होने वाली है। डिलेड विश फुलफिलमेंट, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के साथ होगा। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम गहरा था, सच्चा था, लेकिन सोसाइटी, स्ट्रक्चर और डेस्टिनी के कारण साथ नहीं हो पाया पूरी तरह। फिर भी उनका कनेक्शन आज भी
सबसे पवित्र माना जाता है। वो कनेक्शन आप दोनों के बीच मुझे दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा, इसे रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है। इस रिश्ते में फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सोसाइटी प्रेशर, ये सारी चीजें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है और जिसकी वजह से ये आने वाले समय में तुम्हारे रिश्ते को डिले करेगा, कमिटमेंट देने में डिले करेगा। यहाँ यूनिवर्स तुम्हें कहना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आने वाली है तुम्हारे लाइफ में, कुछ नया शुरू होने वाला है, कम्युनिकेशन कुछ नया होने वाला है। इमोशनली स्ट्रांग रहो, शांत रहो, लविंग एनर्जी में रहो। तुम्हारी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। एक फेज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, एक नए फेज की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। दिल टूट सकता है। कोई सच है जो सामने आने वाला है। आने वाले टाइम में कोई ऐसी बात है जो सामने आने वाली है जो तुम्हारा दिल तोड़ सकती है, लेकिन इसके बाद नई शुरुआत होगी, नई पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे। एक पुरानी कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यहां पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है। अभी जो फेज चल रहा है, आने वाले कुछ टाइम में तुम्हें ऐसा फील होगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन मैं बता दूं, सब कुछ खत्म भले ही हो रहा हो, लेकिन तुम्हारे लिए रियल हैप्पीनेस तभी शुरू होगा जब खत्म होगा, यानी अंत ही शुरुआत है। जो खत्म हो रहा है वो तुम्हारी हार नहीं है, वो यूनिवर्स का तरीका है तुम्हारी असली खुशी तुम तक पहुंचाने का। आओ देखते हैं खुद माता रानी तुम्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं। डिवाइन मैसेज तुम्हारे लिए क्या है। आंखें बंद करो, माता को याद करो, उस इष्ट का ध्यान करो जिस इष्ट से तुम जुड़े हुए हो। क्या मैसेज है उनका तुम्हारे लिए इस समय है? ओके, क्या मैसेज है? ओके, कार्ड आया है तुम्हारे लिए लक्ष्मी का। अब तुम्हारे मन में आया होगा कि लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी है। ऐसा नहीं है। लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल रिचनेस, सही इंसान और सही अवसर तुम्हारे तरफ आ रही है। ये है माँ लक्ष्मी, क्योंकि ये तुम्हें हाथ पकड़कर वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हारे लिए नई खुशियां इंतजार कर रही है। इस रीडिंग में लक्ष्मी का आना मतलब है तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जहां वो मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। यहां मुझे एक चीज दिख रहा है इस रीडिंग में। डेथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड जैसे कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ कप जैसे कार्ड आए हैं। तो पुराना दर्द, हार्ट ब्रेक खत्म होगा, ये बता रही है ये रीडिंग। और तुम इमोशनली स्ट्रांग बनोगे। लक्ष्मी का कार्ड रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए। पहले तुम्हारी जिंदगी से दर्द जाएगा, फिर वैल्यू आएगी, फिर सही प्यार, सही सिचुएशन अट्रैक्ट होगी। ये कार्ड कह रही है। ये कार्ड ये बताना चाहती है कि लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, वन साइडेड लव होता है, या बार बार दिल टूट रहा होता है। इसलिए यूनिवर्स पहले तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को क्लीन कर रहे हैं। इसीलिए यहां डेथ का कार्ड आया है, क्योंकि इसके बाद ये आना, यानी तुम्हारी लाइफ में अभी तुम जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, अब तुम्हें ये रिवॉर्ड मिल रहा है। और तुम में से कई एक व्यूअर ऐसे होंगे जिन्हें ये रिवॉर्ड अभी मिल चुका होगा या मिलने वाला है। जब देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी ना, तो उन्होंने हर किसी को नहीं चुना था। याद रखना इस बात को। उन्होंने भगवान विष्णु को चुना। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और बैलेंस वही था। इसीलिए ये मैसेज है तुम्हारे लिए कि लक्ष्मी हमेशा वहीं आती है जहां ट्रू वैल्यू और रिस्पेक्ट होता है। तो माँ लक्ष्मी ने तुम्हारे जिंदगी में प्रवेश किया है। अभी इस बात को मेरे याद रखना, यूनिवर्स तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है, ना कि वो जो तुम पकड़े बैठे हो, जिससे चिपके बैठे हो। लक्ष्मी जी का कार्ड ये बता रहा है कि जो तुम खो रहे हो वो असल में लॉस नहीं है तुम्हारे लिए,
बल्कि यूनिवर्स तुम्हारी लाइफ से उसे हटा रहा है, क्योंकि वैल्यू के लायक नहीं था वो इंसान या फिर वो सिचुएशन, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में अबंडेंस और सच्चा प्यार आने वाला है। जब लक्ष्मी आती है तो खाली हाथ नहीं आती, लेकिन उससे पहले वो तुम्हारी जिंदगी से गलत लोगों को जरूर निकाल देती है। ये माँ लक्ष्मी का संदेश है तुम्हारे लिए। तो मेरे दोस्तों, तो तुम्हारी जिंदगी में ये सबसे बड़ी घटना होने वाली है अगले कुछ दिनों में। तुम्हारे लव लाइफ में सच सामने आएगा, एक पुराना फेज खत्म होगा और उसके बाद एक नई शुरुआत पॉसिबल है। यह एंडिंग ही तुम्हारी रियल हैप्पीनेस की शुरुआत है, इस बात को याद रखना। अगर तुमने अभी तक ये वीडियो देखा है और अगर तुमसे ये वीडियो रिलेट कर रहा है तो कमेंट में जरूर जाकर लिखो जय माँ लक्ष्मी। यह एनर्जी से कनेक्ट होने का एक तरीका है। जैसे ही तुम इसे लिखोगे, तुम इस एनर्जी से कनेक्ट होगे और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें दिखाई देने लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।